हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज जो है वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 6 के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 6 के जो फॉर्म है वो रिलीज कर दिए जा चुके हैं और जेएनवी ने अपना प्रोस्पेक्टस जो 2027 के सेशन का है वो भी रिलीज कर दिया है। हर एक एलिमेंट जो इस जेएनवी के प्रोस्पेक्टस में लिखा है उसको हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो भी जानकारी आपको क्लास 6 के लिए चाहिए जेएनवी के लिए वो आज इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये प्रोस्पेक्टस से स्टार्ट होता है कि आपकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो जेएनवी क्लास 6 के लिए आपकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2026 जो है वो रखी गई है। काफी इस बार कम समय दिया गया है जेएनवी का फॉर्म भरने के लिए। पहले 2-2 महीने का समय मिलता था, अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि डेट एक्सटेंड होगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है। फिर बात करें आपकी डेट ऑफ एग्जाम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट आपके एग्जाम की 28 नवंबर 2026 है और इसमें भी एक सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि जो आपका समर बाउंड और विंटर बाउंड का अलग अलग एग्जाम होता था वो अब आपका एक ही दिन होने वाला है और इसीलिए आपका दिसंबर से पहले थोड़ा एग्जाम जो है वो यहाँ पे कर दिया गया है। आगे बात करें आपकी एलिजिबिलिटी, यहाँ पे 3 सबसे इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप क्लास 5th पढ़ रहे हो और उसी डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आप एडमिशन ले सकते हो। यानी ये जो जेएनवी है इसके में पढ़ने के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट जहां पर रह रहे हो, क्लास 5th का स्कूल और जेएनवी तीनों सेम डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक डिटेल्ड बताया है कि 10 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। ये सारी चीजें भी इन्होंने बताई है जो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और सेकेंड, आपका जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप जेएनवी के लिए एलिजिबल होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आते हैं आपने जो है फुल एकेडमिक सेशन जो है वो किसी भी स्कूल से, रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, क्लास 3rd, 4th और 5th, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। अब एक भी दिन अगर आप अर्बन स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको अर्बन कैंडिडेट ही माना जाएगा। अगर तीनों स्कूल आपने मतलब तीनों क्लास आपने सिर्फ रूरल एरिया में पढ़ा है तभी आपको रूरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वेबसाइट आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो या navodaya.government.in, या फिर आप सीधा जो है वो इस तरीके से cbseitms.rcil.government.in पे जा सकते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म फिलिंग की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जो पिछले साल की थी, दोनों आपकी जो है वो सेम ही है। लेकिन अभी जो है हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छे से अपडेट किया जाएगा कि इस बार चेंजेस जो किए गए फॉर्म फिलिंग में वो हम लोग वहां पे बताने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो अपडेट्स मिस हो सकती है। आगे आते हैं, अभी आपको ऑफ कोर्स बताया गया है जेएनवी कहाँ मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और आपके लिए इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि सिर्फ आपको अपने जेएनवी से मतलब है, बाकी में आप एडमिशन ले ही नहीं सकते, ठीक है। 80 सीट्स के लिए यहाँ पे जो है वो होता है आपका जो भी कंपटीशन है वो, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स इज एडमिटेड इन क्लास 6, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका एग्जाम जो है वो कब होगा, 28 नवंबर को होगा, सिंगल फेज में। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए हैं कि आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट विंटर बाउंड में पड़ते हैं, कौन कौन सा नहीं। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी 31 जुलाई है, ये भी यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये आपको वेबसाइट दी गई है navodaya.government.in, ठीक है। अभी ओपन नहीं हो रही इसलिए आप सीधा cbseitms.rcil.government.in पे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ आगे चलते हैं। अब ये सारी चीजें हमने देख ली और सबसे बड़ा चीज तो इसका एग्जाम पैटर्न में हुआ है कि एक नया सेक्शन ही यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया गया है। बात करें इसके ऑनलाइन फॉर्म की तो वही चीजें लग रही हैं, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार नंबर आपसे मांगा जाता है, अगर आधार नंबर नहीं है तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। और बेसिक डिटेल्स ली जाएगी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, अपार आईडी, पैन नंबर, ये सब जो है आपसे लिया जाएगा और आपको अपलोड करना है। और कोई भी यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगती है, कॉस्ट 0 है, जो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज एन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप फोन से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैबलेट से, कहीं से भी आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट जहां पर रह रहे हो वो सेम होना चाहिए, क्लास 5th की जगह सेम होनी चाहिए और आपका जेएनवी सेम होना चाहिए, ये वही चीज है। और अलग से इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक चीज है कि करेक्शन विंडो आपकी ओपन होगी, जैसे 31 जुलाई तक अगर आपकी लास्ट डेट है वो है
तो उसके बाद जो है कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा, लेकिन फॉर्म आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि करेक्शन विंडो में सिर्फ यही चीजें चेंज होगी, नाम मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा। तो अच्छे से आपको फिल करना है। सिर्फ आपका करेक्शन विंडो में जेंडर, एरिया, कैटेगरी, डिसेबिलिटी और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बात करें तो एडमिट कार्ड आपका जब भी आएगा पोर्टल पे ही आएगा, इसी पोर्टल पे। ठीक है, तो आपको अपडेट जो है वो कर दिया जाएगा, यहीं पे आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए, तो आपको बता दिया जाएगा। रिजल्ट जो है वो आपका कब मार्च या अप्रैल में अनाउंस किया जाएगा, ये भी यहाँ पे बता दिया जा चुका है। ठीक है, फिर आपको जाना पड़ेगा जेएनवी में, आपका एडमिशन हो जाएगा, तो हर एक चीज वहां पे बताई जाएगी। चलिए आगे आते हैं, जो बेसिक डिटेल्स है वो हम आपको बता देते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जाननी होगी, ये आपकी वही सारी चीजें लिखी है कि रिजर्वेशन से रिलेटेड। अब आते हैं मेन आपका एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी वही है कि आपका डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो। उस डिस्ट्रिक्ट में अगर जेएनवी नहीं है तो एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, वो तमिलनाडु में ही होता है वैसे। ठीक है, फिर साथ साथ यहाँ एक डिटेल दिया है, द स्कूल वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द मैक्सिमम रेडियल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द कैंडिडेट्स एक्चुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अब ये चीज बड़ी खतरनाक ऐड की इन्होंने कि आपका स्कूल, आप जहां रहते हो, मान लो मैं यहाँ रह रही हूँ और मैं क्लास 5 में पढ़ रही हूँ, मेरे क्लास 5 का स्कूल ये, तो मेरे घर और स्कूल की डिस्टेंस मैक्सिमम 10 किलोमीटर होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ऐड की गई है। फिर रेसिडेंट और क्लास 5 का जो स्कूल है वो आपका वेरीफाई जो है वो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही किया जाएगा, वो तो एड्रेस से मैच करके पता कर ही लेंगे वो लोग। ठीक है, फिर आप क्लास 5, 3rd और 4th सब एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल से होने चाहिए, और अभी आप क्लास 5th में होने चाहिए। 4th में हो तब भी नहीं चलेगा, 6th में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो तब भी नहीं चलेगा। अब अभी 2026-27 के सेशन में क्लास 5th में होने चाहिए, तभी आप जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं इस सेशन के, यानी अभी क्लास 5th में चले गए, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया। एक और चीज बड़ी डिटेल ऐड की कि जेएनवी अगर अलग हुआ या बाइफरकेट हुआ, थोड़ा छोटा हुआ, जो भी हुआ, तो उसकी ओरिजिनल बाउंड्री कंसिडर की जाएगी डिस्टेंस के लिए। ठीक है, जो अभी बताया गया है वो। आगे आते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैंने आपको शुरू में ही बताया 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में होनी चाहिए जो कैंडिडेट है उसका, तभी वो जो है फॉर्म फिल कर पाएगा। ठीक है, और दोबारा आप जेएनवी का एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपने ऑलरेडी जेएनवी का एग्जाम दे दिया है तो फिर आप दोबारा सेकेंड टाइम नहीं दे सकते, ये भी इन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे आते हैं, रूरल कैंडिडेट के लिए आपका 75% सीट जो है वो आपकी रिजर्व होती है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आपका 3rd, 4th और 5th तीनों ही रूरल एरिया में होना चाहिए। अगर एक दिन भी आपने अर्बन स्कूल में पढ़ाई करी है तो आपको अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये भी आपको बताया गया है। ठीक है, अर्बन कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को आपकी बॉयज की ही कैटेगरी में रखा जाता है, फिर वो किसी भी कैटेगरी में आए, जनरल, ओबीसी जिसमें आते हैं, फर्दर उसमें रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन ट्रांसजेंडर को आपके बॉयज में रखा जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स मैंने बता दिया, 75% आपके रूरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, बाकी आपका कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, 15% एसटी के लिए, 7.5% एसटी के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम 50% दोनों को फिल करने की भी बात यहाँ पे की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 27% आपका ओबीसी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। 1/3 सीट जो है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आपका दिव्यांग के लिए 3% रिजर्वेशन यहाँ पे रखा गया है और वहां पे बताया भी गया कि क्या क्या होना चाहिए। फिर आते सिलेक्शन के बाद, यहाँ पे साफ साफ लिखा जाता है जब आप जेएनवी में सिलेक्ट हो जाते हो कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर एडमिशन। यानी प्रोविजनली का मतलब है कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, जब तक आप ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में दिखाओगे नहीं तब तक आपको नहीं माना जाता है कि आप जो एडमिशन है आपका वो हो चुका है। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, इसलिए अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी बनवा लो। डेट ऑफ बर्थ लगेगा आपको। ठीक है, फिर आपका अगर कोई भी डेटा में मिसमैच होता है तो आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। 3rd, 4th और 5th जो भी आप अपने स्कूल में पढ़ाओ, भले अलग अलग स्कूल में पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हेडमास्टर का साइन चाहिए कि आप उस स्कूल में पढ़े थे।
ठीक है। अंडरटेकिंग और माइग्रेशन नहीं, क्योंकि स्कूल वाले माइग्रेशन थोड़ा नहीं देते, तो अंडरटेकिंग आप डाल सकते हो। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उससे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। और ओबीसी के लिए आपका सेंट्रल वाला लगेगा। टीसी भी मांगा जाता है, लेकिन टीसी आपका तभी सबमिट होगा जब आप ये ऊपर के सारे दिखा दोगे डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाई हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, तब लास्ट में जाके आपसे जो है वो टीसी लिया जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सिलेक्शन टेस्ट की बात करें तो आपका सेंटर जो है वो आपका या तो जेएनवी में पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट के, या अगल बगल स्कूल्स में जो है आपका सेंटर पड़ सकता है, ठीक है। अगर आपको जो है वो पता चल जाएगा ऑनलाइन ही कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है एडमिट कार्ड में। आगे आते हैं लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज कर सकते हो जो फॉर्म में भरोगे, आप जिस स्टेट में रहते हो उसी के यहाँ पे जो लैंग्वेज दी है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यही लैंग्वेज में आपकी, इसी भाषा में आपका पेपर भी होगा, और इसी भाषा में आप जो है एक सेक्शन जो लैंग्वेज टेस्ट आता है उसी भाषा से आपके सवाल भी आएंगे। तो आप अपने स्टेट को यहाँ पे जूम करके देख सकते हो। प्रोस्पेक्टस हमारे टेलीग्राम चैनल, जो स्कूल शिक्षा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। आगे आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। एग्जाम पैटर्न में देख सकते हो कि नई चीज ऐड की गई है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो पहले अकेले 40 नंबर का होता था, उसमें अब ईवीएस डाल दिया गया है। तो मेंटल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, ईवीएस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, और लैंग्वेज जो भी आप चूज करोगे उससे 20 क्वेश्चन। 4 ही पैराग्राफ आते हैं लैंग्वेज में, कोई आपका सिलेबस नहीं होता उसका, बस 4 पैराग्राफ आते हैं। उनमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव जो भी आपने पढ़ा है सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। अरिथमेटिक टेस्ट के अभी सिलेबस की बात करेंगे तो मेंटल एबिलिटी भी 25 मार्क्स का, ईवीएस भी 25 मार्क्स का, और बाकी सारे सेक्शंस आपके 25-25 मार्क्स के, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। 2 घंटे को आपको जो है वो समय मिलेगा, लेकिन जो दिव्यांग स्टूडेंट्स है उनको एक्स्ट्रा 40 मिनट का यहाँ पे समय मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। वही आपकी ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, उसी तरीके से आपको जो है सही आंसर फिल करना है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे आए, अब इसके सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, कि आपका सिलेबस क्या है। मेंटल एबिलिटी की बात करें तो आपके 5 पार्ट में सवाल आएंगे, हर एक पार्ट से 4 सवाल आएंगे, तो आप इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला है पैटर्न कंप्लीशन, इस तरह के पैटर्न होंगे, आपको फिर ऑप्शन से कंप्लीट करना होगा कि इस पैटर्न को कौन कंप्लीट कर रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन। आगे बात करें तो आपका फिगर सीरीज है, किस तरह की फिगर को कंप्लीट करना होगा आपको, कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। फिर आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है कि ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करो, कि ये फिगर को इनमें से कौन सा ऐसे जोड़ेंगे तो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इससे भी आपके 4 सवाल आएंगे। फिर मिरर एंड वाटर इमेजिंग, कि आपका ये जो इमेज है वो मिरर में वो या वाटर में कैसा दिखेगा, ठीक है। और लास्ट आता है एम्बेडेड, कि ये जो फिगर है इनमें से किसके अंडर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, इस फिगर में बी में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आते हैं ईवीएस, तो ईवीएस से आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, 15 सवाल ऐसे ही आपके फैक्चुअल आएंगे, और 20 जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो एक पैराग्राफ आएगा, उससे आपको आंसर देना होगा बाकी के 5 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आपका क्या है सिलेबस, नेचुरल वर्ल्ड, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिजास्टर, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेल्टर्स, वाटर साइकिल। ह्यूमन बॉडी से आएगा फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हाइजीन एंड क्लेanलीनेस, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, साइंस इन डेली लाइफ, फूड प्रिजर्वेशन, वाटर एंड एयर पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल, सोशल सराउंडिंग्स, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, स्टेट कैपिटल, नेशनल सिंबल्स, डिफरेंट लैंडस्केप, फेस्टिवल, सीजन्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स, क्लोथ्स एंड फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। सैंपल क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो, और लास्ट में जैसे आपको इस तरह का पैसेज दे देगा, उसमें से पैसेज से आपको 5 क्वेश्चन बनाने होंगे, जो कि इजी है, ठीक है। फिर आते हैं अरिथमेटिक, आखिरी जो आपका मतलब 5th क्लास की आपकी मैथमेटिक्स से यहाँ पे सवाल बनता है, जैसे नंबर, न्यूमेरिक सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फ्रैक्शंस एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, मेजरमेंट ऑफ लैंड, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी एंड यूनिट कन्वर्जन, सिंप्लीफिकेशन, पेरीमीटर, एरिया, टाइप्स ऑफ एंगल, डेटा एनालिसिस, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज में आपके 4 पैसेज आते हैं, इसी तरीके के पैसेज छोटे आएंगे, उससे आपके 5 का सवाल पूछे जाएंगे, और 4 पैसेज आएंगे, तो वही 20 सवाल आपके बन जाते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या सिलेबस, ठीक है। और बोला गया है कि फॉर्म भरने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज आपको देखनी है, तो वही सारी चीजें डीओबी वापस से रिपीट किया गया है कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा था। रेसिडेंस सर्टिफिकेट के लिए हर एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, रूरल सर्टिफिकेट के लिए ये आपको बताया गया है, ओबीसी के लिए ये आपको किया गया है, ठीक है। हर चीज का आपको फॉर्मेट शेयर कर दिया जा चुका है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है जेएनवी का, कौन कौन से जेएनवी कहाँ है, ठीक है। ये ओएमआर की आपको एक सैंपल दिया गया है कि इस तरह का ओएमआर आएगा, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा जेएनवी आपका कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो देख लिया। कोई भी चीज अभी यहाँ पे नहीं छूटी है, अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।